अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध हजारों किलोमीटर दूर है और इसका भारत से क्या लेना देना है, तो जवाब है बहुत ज्यादा। क्योंकि इस युद्ध का असर अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था, आपकी जेब, आपकी ईएमआई और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है। और इसकी सबसे बड़ी चेतावनी दी है दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। लेकिन सवाल है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच धीमी पड़ रही है? क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या होम लोन और कार लोन की ईएमआई महंगी हो सकती है? और क्या इन सब के बीच कोई अच्छी खबर भी है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। फिच ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। यानी पहले जितनी तेज रफ्तार की उम्मीद थी, अब उससे थोड़ी कम रफ्तार का अनुमान लगाया गया है। फिच का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.4% की मजबूत ग्रोथ के बाद फाइनेंशियल ईयर 2027 में आर्थिक गतिविधियों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। एजेंसी का अनुमान है कि इसका सबसे ज्यादा असर सितंबर और दिसंबर तिमाही में दिखाई देगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले सप्ताह आरबीआई ने भी अपना ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया था। यानी दोनों संस्थाएं आने वाले समय में थोड़ी सुस्ती की संभावना देख रही हैं। अब सवाल यह है, आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका ईरान युद्ध और उससे पैदा हुआ तेल संकट। वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य पिछले 14 हफ्तों से बंद है और जुलाई तक इसके खुलने की उम्मीद नहीं है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। जब सप्लाई प्रभावित होती है तो तेल महंगा होता है, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा होता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है, सामान ढुलाई महंगी होती है और आखिर में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। इसी वजह से फिच का कहना है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें लोगों की वास्तविक आय यानी रियल इनकम को कम कर देंगी और लोगों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होगी। अब बात करते हैं कच्चे तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था की। फिच ने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेट को 0.2% घटाकर 2.4% कर दिया गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल का औसत अनुमान भी $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर $87 प्रति बैरल कर दिया गया है। यानी एजेंसी को उम्मीद है कि तेल की कीमतें पहले के अनुमान से काफी ज्यादा रह सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या महंगाई बढ़ेगी और क्या ईएमआई भी महंगी हो जाएगी? फिलहाल अप्रैल में खुदरा महंगाई 3.5% और थोक महंगाई 8.3% रही। लेकिन फिच का अनुमान है कि साल के अंत तक ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई बढ़कर 5.3% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत ब्याज दर 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट वाला होम लोन, कार लोन या कोई दूसरा बैंक लोन है तो उसकी ईएमआई बढ़ सकती है। यानी युद्ध का असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो थोड़ी बहुत राहत देते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अप्रैल और मई के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 15% बढ़ा है। अप्रैल में निर्यात 13.78% बढ़कर $43.56 अरब पहुंच गया, जो 4 साल का उच्च स्तर है। इस बढ़ोतरी में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा $28.38 अरब रहा। सरकार 15 जून को मई महीने के आयात और निर्यात के आंकड़े जारी कर सकती है। अब बात करते हैं भारत के बाहरी खाते यानी करंट अकाउंट की।
फाइनेंशियल ईयर 2026 की जनवरी से मार्च तिमाही में भारत ने 7.1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया, यानी उस तिमाही में देश में बाहर जाने वाले पैसों से ज्यादा पैसा आया। हालांकि पिछले साल इसी अवधि में यह सरप्लस 13.7 अरब डॉलर था। सरप्लस कम होने की वजह थी व्यापार घाटे का बढ़ना। वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर बढ़कर 83.4 अरब डॉलर पहुंच गया। लेकिन यहां सेवा क्षेत्र भारत के लिए बड़ी ताकत बनकर सामने आया। सेवा क्षेत्र की शुद्ध कमाई 53.3 अरब डॉलर से बढ़कर 60.4 अरब डॉलर हो गई, जिसने व्यापार घाटे के असर को काफी हद तक संतुलित किया। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 0.4% रहा। रकम के हिसाब से यह घाटा 22.9 अरब डॉलर से बढ़कर 25.2 अरब डॉलर हो गया। विदेशी निवेश की तस्वीर भी मिली जुली रही। एक तरफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़कर 6.9 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल सिर्फ 1 अरब डॉलर था। दूसरी तरफ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय बाजार में 16.4 अरब डॉलर निकाल लिए। इसी दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 23.6 अरब डॉलर घट गया। इन चुनौतियों के बीच सरकार और आरबीआई दोनों सक्रिय हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि करंट अकाउंट घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा विदेशी निवेश आकर्षित करने और रुपए के उतार चढ़ाव कम करने के लिए नए उपायों का ऐलान कर चुके हैं। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? अमेरिका ईरान युद्ध और महंगे तेल का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देना शुरू हो गया है। फिच ने ग्रोथ अनुमान घटाया है। महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। ईएमआई महंगी हो सकती है और व्यापार घाटे पर दबाव है। लेकिन दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र की मजबूत कमाई, एफडीआई में बढ़ोतरी और निर्यात में तेज उछाल ये भी बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पास मजबूत आधार भी मौजूद है। यानी आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा नजर रहेगी 3 चीजों पर: कच्चे तेल की कीमतों पर, आरबीआई के ब्याज दर संबंधी फैसलों पर और महंगाई के नए आंकड़ों पर, क्योंकि इन्हीं से तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज रहेगी और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि सिर्फ तेल ही चिंता की वजह नहीं है। फिच का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में मानसून उम्मीद से कमजोर रहता है या देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी का असर फसलों पर पड़ता है तो खाद्य पदार्थों की कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। यानी ऊर्जा और खाने पीने की चीजों दोनों तरफ से महंगाई का दबाव बन सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। फिच को उम्मीद है कि ऊर्जा संकट का असर कम होने के बाद वित्त वर्ष 2028 में भारत की जीडीपी ग्रोथ फिर से 6.7% तक पहुंच सकती है। एजेंसी का यह भी अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले औसतन 97.50 के आसपास बना रह सकता है। यानी अल्पकाल में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। इन आंकड़ों को लेकर, इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।